अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और अल्लाह ताला आपको हर जगह अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो चलें चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। बाब नंबर 2 का अगला हमारा फुल लेंथ का लॉन्ग क्वेश्चन है। 73 के आइन के तहत पाकिस्तान का वफाकी ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970। पहले नंबर पे हम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी सदर पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स ये है सफ़ा नंबर 26 पेज है। और आपके हाथ में बॉल पॉइंट होनी चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर तकरीबन तीनों लाइनें ही अंडरलाइन करने वाली हैं। तो मुल्क का सरबराह सदर पाकिस्तान है। यह आपका MCQs है कि पाकिस्तान का सरबराह कौन है? सदर। मुल्क का सरबराह जो है वो सदर है, जिसका इंतखाब दोनों ऐवान यानी कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान जो हैं वो सूबाई असम्बलियों के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। तो सदर पाकिस्तान के क्या फ़राइज़ हैं? सदर पाकिस्तान क्या काम करता है? कभी ऐसा आपको सेकंड लाइन में, कभी ऐसा आपको रीडिंग का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। यानी ये पैराग्राफ जो हैं ये फुल लेंथ का लॉन्ग क्वेश्चन है। इन पैराग्राफ को मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आपको डिफ़ाइन करके बता रही हूँ, लेकिन इन पैराग्राफ के अंदर कहीं पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, MCQs एक्सरसाइज का है, या फिर रीडिंग की चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सरसाइज वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या MCQs हो। तो इसलिए साथ साथ वो चीज़ें भी बताती जा रही हूँ, इसलिए आप इसको अंडरलाइन करते जाएं। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करता है। पार्लियामेंट के यानी आपको क्वेश्चन आ जाए कि सदर पाकिस्तान के क्या क्या फ़राइज़ हैं, या वो अपने ओहदे को संभालते हुए कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। वज़ीर आज़म के मशवरे पर वो अमल करता है, फिर पार्लियामेंट के बिलों को मंजूर भी करता है, उसको नामंजूर भी कर सकता है और आर्डीनेंस जारी कर सकता है। यहाँ पर मोस्टली बच्चे जो हैं वो ये सवाल करते हैं आर्डीनेंस से क्या मुराद है? ऐसा हुक्मनामा जो सदर की तरफ से जारी हो उसको हम आर्डीनेंस कहते हैं। सदर पाकिस्तानी सफ़ीरों का तकर्रर करता है, यानी उसके फ़राइज़ में ये भी चीज़ें हैं। फ़राइज़ या उसके इख्तियारात में आप कह सकते हैं कि यानी उसके पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का सवाल बन सकता है, सदर पाकिस्तान सफ़ीरों का तकर्रर करता है, यानी उसकी जो जॉइनिंग या सिलेक्शन के हवाले से उसके पास जो इख्तियार होता है, और गैर ममालिक के सफ़ीरों के कागज़ात नामज़दगी वसूल करता है। और मुल्क को अंदरूनी या बैरूनी तमाम किसी तरह का भी कोई ख़तरा हो तो हंगामी हालात का वो किसी तरह का भी ऐलान कर सकता है। नंबर 2 पे है प्राइम मिनिस्टर। तो नंबर 2 पॉइंट पे हम करेंगे। नंबर 2 की जो हेडिंग होगी वो है वज़ीर आज़म, यानी वफाकी ढांचे के अंदर जो ओहदे हैं वो सदर पाकिस्तान का बड़ा ओहदा है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, तरतीब के साथ देखा जाए तो बड़ा ओहदा सदर का है, और उसके बाद दूसरा बड़ा ओहदा जो है वो वज़ीर आज़म का है, लेकिन इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हैं। सदर पाकिस्तान के बाद सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात नहीं हैं जो वज़ीर आज़म के पास है, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम 73 के आइन के मुताबिक अब तक पार्लिमानी सिस्टम से चल रहा है। तो पार्लिमानी निज़ाम में इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। तो चलते हैं वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म जो है वो वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है, यानी आपने ऊपर MCQs के लिए अंडरलाइन किया लाइन को, मुल्क का सरबराह कौन होता है? सदर। और मुल्क के ऊपर हुकूमत का सरबराह कौन होता है? वज़ीर आज़म। इसका इंतखाब कौमी असम्बली कसरत राय से करती है, यानी इस लाइन पूरी को आपने अंडरलाइन करना है, और असम्बली में अक्सरियत हासिल रहने तक वो अपने ओहदे पर फ़ाइज़ रह सकता है। वज़ीर आज़म की मदद के लिए वफाकी काबीना होती है, यानी वफाकी सतह पे उसके जो वज़रा कराम होते हैं उसको काबीना कहते हैं, यानी वज़ीर आज़म प्लस उसकी क़यादत में उसके जो वज़रा कराम हैं वो उसकी काबीना कहलाएंगे, जिसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अरकान में से करता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लाइन है, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना अपनी तमाम कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं, यानी वज़ीर आज़म और उसके जितने वज़रा हैं वो अपने अपने ओहदों के हिसाब से जौन जौन से उनको शोबे दिए होते हैं उसमें कारकर्दगी के लिए जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट के सामने। लास्ट लाइन पे हम आएंगे, वज़ीर आज़म को तमाम इंतज़ामी इख्तियारात हासिल होते हैं, और इसे कानून साजी, बजट साजी और अमूर दिफा में इख्तियारात होते हैं, यानी ये मुख्तलिफ़ शोबे कानून बनाना, मुल्क के लिए बजट तैयार करना और दिफा के जो मामलात हैं उसमें उसको इख्तियारात हासिल होते हैं। अब हम नंबर 3 पे जाएंगे, वफाकी काबीना, यानी वफाकी काबीना से क्या मुराद है, चूँकि हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वफाकी ढांचा।
मतलब सूबाई ढांचा हम नहीं पढ़ रहे। तो वफाकी सतह पे जितने भी वज़रा कराम होंगे, जो नुमाइंदे होंगे, वो वफाकी काबीना कहलाएंगे। वफाकी काबीना वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पे आपको ना रीडिंग का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, वफाकी काबीना से क्या मुराद है। तो फिर कभी ऐसा पूछा जाए तो फिर नंबर 3rd पॉइंट जो है इसको आप लिखेंगे कि वफाकी काबीना वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होती है, जो कि वफाकी हुकूमत के तमाम अमूर चलाती है। वफाकी काबीना में 2 किस्म के वज़रा होते हैं, वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत, जो वज़ीर-ए-आज़म की खुशनुदी तक अपने, यानी वज़ीर-ए-आज़म की खुशनुदी से मुराद है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म को इनके ऊपर इनके काम की, इनकी कारकर्दगी की वजह से एतमाद होगा, वो तब तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। उसके बाद आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अलिफ और बेजुज़ में ये 2 पार्ट का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत से क्या मुराद है। तो पहले है वफाकी वज़ीर, उसका पढ़ते हैं। आपने इसकी वजाहत इस तरह देनी है, वफाकी वज़ीर वज़ारत का सियासी सरबराह है और जो वज़ारत और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, यानी उसको जो शोबे का मनसब दिया जाता है, जौन सा शोबा दिया जाता है, अपने उस ओहदे का, उस शोबे का वो जवाबदेह होता है और वो अपनी उस वज़ारत से मुताल्लिक़ किसी तरह का भी जो है मशवरे के लिए या मशवरा देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के साथ, या फिर अपनी कारकर्दगी से आगाह करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के साथ राब्ते का काम करता है और अवान में, असम्बली में अपनी वज़ारत की नुमाइंदगी करता है, यानी अपनी कारकर्दगी के बारे में बताता है, जौन सा शोबा उसको मिला होता है। नीज़ अपनी वज़ारत पर किए गए सवालात के जवाब भी देता है। बेजुज़ में है जी वज़ीर मुमलिकत से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, ये जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ये इकट्ठा पूछा जाता है, वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत से क्या मुराद है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो पुराना सिलेबस है सेकंड ईयर पाक स्टडीज़ का, ये उससे मुताल्लिक़ा है और ये बोर्ड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी ये पुराने सिलेबस से मुताल्लिक़ा है, पुराने सिलेबस में भी ये शामिल था और इस नए सिलेबस में भी इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो वज़ीर मुमलिकत जो है, वज़ारत के अंदर 1 या 2 डिवीज़न होती हैं, 1 या 2। तो वज़ीर मुमलिकत डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है, इसको अंडरलाइन आप करेंगे। वज़ीर मुमलिकत डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है, जो अपनी डिवीज़न और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, यानी वो जौन सी डिवीज़न उसको दी होती है उसकी कारकर्दगी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के साथ राब्ते में रहता है और पार्लियामेंट में अपनी डिवीज़न की नुमाइंदगी करता है और किसी तरह के भी सवालात के लिए जवाब देता है। ठीक है। नंबर 4 पे हम करेंगे, चौथे पॉइंट पे सेक्रेटरी, यानी पहले नंबर पे बड़ा ओहदा होगा वफाकी सतह पे सदर, दूसरे नंबर पे वज़ीर-ए-आज़म, तीसरे नंबर पे वफाकी काबीना। अब वफाकी काबीना को उन्होंने बताया कि ये 2 तरह की काबीना होती हैं, एक वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत। नंबर 4 पे हम आएंगे सेक्रेटरी, यानी वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत, ये मुख्तलिफ़ शोबों पे जो वज़रा कराम होते हैं, वो अपने अपने ओहदों को, अपने शोबों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आगे इंतज़ामी सरबराहान उन्होंने रखे होते हैं, जिनको हम सेक्रेटरी कहेंगे। यानी वो अकेले तो अपने उस शोबे को नहीं चला रहे होते, उनके लिए उनके मददगार, उनके मामन मददगार के तौर पे उनके सेक्रेटरी होते हैं। वज़ारत का इंतज़ामी सरबराह जो है वो सेक्रेटरी होता है, जो कि वफाकी हुकूमत का ग्रेड 22 का मुलाज़म होता है और वो वफाकी वज़रा को पॉलिसी बनाने और दीगर कारोबारी हुकूमत चलाने में मदद देता है और वो अपने वज़ीर के ज़रिए से वज़ीर-ए-आज़म तक अपनी तजावीज़ भेजता है। ठीक है, जिनको मंजूरी के बाद शाया किया जाता है। सेक्रेटरी सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाता बल्कि उसको लागू भी करता है, यानी ना सिर्फ कानून बनाया जाता है बल्कि उसको नाफिज करने में भी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। और डिवीज़न, मुंसलिका महकमे, मातहत दफातर और ख़ुद मुख्तार नीज़ ख़ुद मुख्तार अदारों की वो निगरानी भी करता है। ये सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ हैं। नंबर 5 पे हम आएंगे, यानी सेक्रेटरी से नीचे जो ओहदा होगा उसका जो जूनियर होगा, सेक्रेटरी का जूनियर एडिशनल सेक्रेटरी होगा। तो इसकी वजाहत आप इस तरह देंगे कि डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जो कि 21 ग्रेड का मुलाज़म होता है। ये आपने याद रखना है कि वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत के बाद जो उनसे जूनियर ओहदा है वो सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो 21 पे आ जाएगा। इसी तरह एडिशनल सेक्रेटरी ने भी ऊपर से जो अहकामात लिए होते हैं, जो उसकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए अपनी टीम में अपने नीचे अपने मातहत कुछ लोग रखे होते हैं, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी आएगा।
तो जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो वफाकी हुकूमत का ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है और एडिशनल सेक्रेटरी से जूनियर होता है और वजारत में तीसरे नंबर पर होता है और डिवीज़न में दूसरे नंबर पर होता है। ये भी अपने जॉइंट सेक्रेटरी होने की वजह से जो इसको ऊपर से अहकामात मिले होते हैं वो अपनी कारकर्दगी के बारे में तमाम तर जो मालूमात हैं या अपनी कारकर्दगी के बारे में हर तरह का जवाब जो है वो ऊपर पहुंचाता है। अपने विंग का ये इंचार्ज होता है और अपनी तमाम जिम्मेदारियों कामों का ये ज़िम्मेदार होता है। नंबर 7 पे हमने करना है डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, अपनी डिप्टी सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है। आम तौर पे अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। हर हुक्म ऊपर से ये लेता है और सेक्शन ऑफिसर को देता है और सेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट वसूल करता है, फ़ैसलों को लागू करता है और अपनी ब्रांच के दूसरे मुलाजमीन की निगरानी करता है। वफाकी हुकूमत का 8वां और आखिरी जो ओहदा होगा वो होगा सेक्शन ऑफिसर का। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपका जो पुराना सिलेबस था मुतालिया पाकिस्तान का, ये उसमें भी शामिल था और उसमें भी सेक्शन ऑफिसर के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। सेक्शन ऑफिसर के क्या फ़राइज़ हैं और ये बोर्ड में मोस्टली सवाल पूछा जाता है। तो आप जब भी इसका जवाब देंगे, सेक्शन ऑफिसर 17 या 18 का वफाकी हुकूमत का ऑफिसर है, अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है। तो ये लाइन अगर आप लॉन्ग में लिखेंगे तो फिर तो दोनों लाइनें लिखें, लेकिन अगर आप शॉर्ट के हवाले से इसको बयान कर रहे हैं तो फिर आपने लिखना है, यानी हमने उसके फ़राइज़ बयान करने हैं। 2 पूछे गए हैं, 3 पूछे गए हैं, टोटल 3 है यहाँ पे। सेक्शन ऑफिसर जो है अपने सेक्शन के रोज़ाना के कामों को निपटाता है, यानी ऊपर से जो उसको अहकामात मिले होते हैं, जो उसकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, उन कामों को निपटाता है। हकाम बाला यानी ऊपर से जो उसके सीनियर्स होते हैं उनसे मिले हुए जितने हुक्मनामे होते हैं, अहकामात होते हैं, उनको अमली जमा पहनाता है, उनको मुकम्मल करता है। और नंबर 3 पे है अपने सेक्शन के दीगर मुलाजमीन, यानी अपने मातहत जितने मुलाजमीन होते हैं उनकी वो निगरानी करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा वफाकी हुकूमत का जो ढांचा है वो मुकम्मल हुआ और इसमें आपको वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत अलिफ बेजुज़ में जो नंबर 3 पॉइंट पे दिए हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। ये पुराने सिलेबस से मुताल्लिक़ है जो कि नए सिलेबस में भी शामिल किया गया है और ये तकरीबन हर मरतबा बोर्ड में पूछा जाता है। वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत से क्या मुराद है, इसको नोट कर लें। तो उसके बाद है पॉइंट नंबर 8 में, 8 नंबर पॉइंट में आ जाएगा सेक्शन ऑफिसर के फ़राइज़ बयान कीजिए। तो ये 3 फ़राइज़ हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड में पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है फुल लेंथ का, ठीक है, और टोटल 8 पॉइंट हैं इसके और इसमें आपको एक्सरसाइज से मुतल्लिक़ जो सवाल बन रहा है वो बन रहे हैं वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत से क्या मुराद है, और 8वां पॉइंट है सेक्शन ऑफिसर के फ़राइज़। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से मुतल्लिक़ हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में अंडरलाइन करवाई हैं वो MCQ से मुतल्लिक़ हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको लॉन्ग के लिए भी अच्छी तरह तैयार करें, इसको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार करें। किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई बात आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना मसला जो है वो बयान कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।